तीन भाइयों की कहानी है. ऑल थ्री लव टू हेट ईच अदर एंड दे कांट सी ईच अदर आई टू आई. अपनी जिंदगी की जो भी खामियां हैं, फेलियर हैं, उसका एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं उसके बारे में. और इसमें एक वसीयत है उनके दादाजी की, और फिल्म की टैगलाइन ही है, एक वसीयत तीन मुसीबत. ये जो मेरा कैरेक्टर है, ये हैप्पी का जो कैरेक्टर है, हैप्पी जो है वो उसे लगता है कि वो सबसे डिसेंट है इन दोनों भाइयों में. एक अलग है, एक लाउड है, दोनों लाउड हैं. ये सबसे डिसेंट है क्योंकि डॉक्टर भी है, इनसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, और समझदारी की बातें करता है, सॉफ्ट है, लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखता. लेकिन वो जो 2 दिन वहां रहना है उस हवेली में, वो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लड़ाई किए बगैर हो ही नहीं सकता. मतलब वो हो जाता है कि आपको लड़ाई करनी अनिवार्य हो जाती है उस जगह पे. और कैसे ये अपना बचाव करने के चक्कर में लड़ाई में घुसता है, इसका सहारा लेता है उनको तंग करने के लिए, उनका सहारा लेता है इसे बर्बाद करने के लिए, और यही तीनों भाई यहाँ पे कर रहे हैं उस घर में. मृग का पहले से ये स्ट्रेस था कि हम सारे बैठ के रिहर्सल करें. कुछ चीज़ों के बारे में वो बहुत स्टबर्न है एज अ डायरेक्टर, बहुत क्लियर है लेकिन बहुत स्टबर्न भी है कि नहीं सर ये चीज़ ना थोड़ी ऐसी हो जाए तो बेटर आएगी. सो ही मेड इट अ पॉइंट कि सारे मिले, सारे बैठ के रिहर्सल करें, रीडिंग्स करें. सो आई थिंक दैट समवेयर हेल्प्ड अस अ लॉट, क्योंकि कई सीक्वेंसेस फिल्म में ऐसे जहाँ मैं ओम जी को थप्पड़ मार रहा हूँ, उन्हें पुश कर रहा हूँ, या दीपक उनके ऊपर कूद के उन्हें मार रहा है वगैरह वगैरह. तो ओम जी बहुत सीनियर एक्टर है, उनके साथ डायरेक्टली अगर ऐसा करते तो शायद हमें भी ऑकवर्ड लगता. बट बिकॉज वी वर रिहर्सिंग टुगेदर, सारी टीम और तीनों भाइयों वाला वो फीलिंग एक साथ आ गया था. सो इट बिकेम वेरी इजी फॉर अस ऑल्सो टू एंड ही वॉज ऑल्सो इनफैक्ट वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड स्वीट कि नहीं जो चाहे कर लो यार, तभी वो अच्छा लगेगा. तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बिकॉज वी रिहर्स्ड, वो सारी चीज़ें हम बड़ी कंफर्टेबली कर सकें. प्लॉट तो है ही फिल्म का, एक वसीयत तीन मुसीबत. दादाजी की एक वसीयत है और तीन मुसीबत ये भाई हैं, और रागनी का कैरेक्टर है जो एंड में वसीयत को साकार करती है, लेके आती है. तो इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म. आई प्ले गुरलीन कौर, और ये दीपक का लव इंटरेस्ट है, और पंजाबी लड़की है, पिंड की है, बहुत स्वीट कैरेक्टर. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमर इज very sweet, very cute, very unusual. It's a nice combination है एक slapstick और situational comedy का. कई सारा ह्यूमर गलतफहमी में से जनरेट होता है. सो आई थिंक मृग एक कुछ नया, कुछ अच्छा लाने की मृग ने कोशिश की है हमारे जरिए. सो आई थिंक इट्स अ नाइस फैमिली एंटरटेनर. इसमें आइटम की ज़रूरत महसूस हुई नहीं है हमें, क्योंकि कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग हैं. आइटम की ज़रूरत तब महसूस होती है जब कहीं खालीपन होता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, कहीं कुछ कमी महसूस हो रही हो, आपको लगे कहीं कुछ वीक पड़ रहा है, कहीं फिल्म डिप हो रही है, तो उसको आइटम से आप सपोर्ट करते हैं. आई लाइक इट, आई लाइक द पीपल, आई लाइक द स्क्रिप्ट, सो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. इट्स अ लाफ राइड. हंस के हाल खराब हो गया, पीठ में बल पड़ गए, मतलब आंखों से आंसू आने लगे सिर्फ स्क्रिप्ट सुनने में. और बट व्हाट रियली स्टेड विद मी, जब वो ख़त्म हुई कहानी, उनकी नरेशन, और मृग चले गए और मैंने उनको बोला कि थोड़ा सोचते हैं फिर बताते हैं कि क्या मैं एज अ प्रोड्यूसर, सिर्फ प्रोड्यूसर मैदान में आने के लिए तैयार हूँ कि नहीं. बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टाइमिंग होती है, और किसको किस चीज़ पर हंसी आती है या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. किसका कैसा ह्यूमर है, किसे किस तरह के जोक्स पसंद है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ. आई थिंक इट्स ईजियर टू मेक देम क्राई. टीवी मेंबर्स की बहुत आदत है.